चुकी है। अब इसका डिस्टर्बेंस आप लोग कीजिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम रीड करते हैं। इसमें हमने करना क्या है बच्चों, इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है जी एफ ऑफ एक्स, दो फंक्शन गिवन है, एक और जिनकी यहाँ पे डोमेन 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू -3 गिवन है, -1 डोमेन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है। वो हमें ये कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये ए एंड बी वैल्यू कहाँ पर पड़ी हुई है, ये ए और बी जो फंक्शन के अंदर वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का, वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकाल के दिखाएं, फाइंड आउट करके दिखाओ बच्चों। तो इसके लिए फिर हम काम करते हैं बच्चों। कैसे काम कर सकते हैं जी, मैं ज़रा इसको वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वाइट बोर्ड पे हमने इसको एक्सप्लेन करना है जी, वहाँ पे आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, देखें जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर है 5। सबसे पहले गिवन रिजल्ट्स लिखें। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। एक ये फंक्शन गिवन है, दो फंक्शन मजीद गिवन है हमें। कौन कौन से गिवन है, एफ ऑफ 2 डोमेन के ऊपर -3 वैल्यू गिवन है हमें, और एफ ऑफ -1 के ऊपर हमें 0 वैल्यू गिवन है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया बच्चे। अब देखें, 2 पुट करूँगा इसमें मैं, तो मुझे एफ ऑफ 2 मिल सकता है। तो सबसे पहले आप अपने ओरिजिनल गिवन फंक्शंस में जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये वाला फंक्शन, इसमें 2 पुट करके देखें। हमें कैसे पता चलेगा 2 पुट करेंगे, इस f में 2 पुट होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो मैं f ऑफ 2 पुट कर रहा हूँ ऊपर वाले फंक्शन में, जहाँ मैंने टिक किया है। ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस a 2 स्क्वायर प्लस आपके पास b इंटू 2 प्लस 1। बच्चों आप देख सकते हो जी, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस 1। जी बच्चे 2 इसलिए पुट किया है कि आपका गिवन फंक्शन ये नजर आ रहा है जिसको मैंने सर्कल किया है, ये 2 नजर आ रहा है, डोमेन 2 है आपके पास। ठीक है, जो गिवन रिजल्ट्स होते हैं ना उसकी मदद से हम काम करते होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके पास एफ ऑफ 2, एफ ये देखें जी 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4a प्लस 2b। देखो एफ ऑफ 2 आपके पास किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। ये गिवन फंक्शन है, तो आप एफ ऑफ 2 की जगह पे -3 पुट कर सके ताकि हमारी इक्वेशन बन सके। देखिए ये गिवन फंक्शन तो उसी को यूज़ किया। अब आपको सवाल का आंसर मिल चुका होगा कि मैंने एफ ऑफ 2 क्यों पुट किया था। एफ ऑफ 2 इसलिए पुट किया था, मुझे एफ ऑफ 2 फंक्शन की वैल्यू गिवन थी। सही है, मैं वैल्यू पुट कर सकूँ। अब -3 -9 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। अब देखिए -3 -9 -12 हो गया, और -4a प्लस 2b। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है जी, कॉमन क्या आ रहा है, -2 को कॉमन ले लें, 2a माइनस b हो जाएगा। -2 कॉमन हुआ है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें बच्चे हम एक और काम कर सकते हैं कि ये जो -2 है उस साइड पे ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा जी। ऐसी बात है, -12 divided by -2 is equal to the 2a minus b। ये इसको कैंसिल कर रहा है तो आपके पास 6 रह जाएगा जी। देखो जी बच्चों, हमें एक इक्वेशन मिल गई, 2a minus b is equal to the 6। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दो जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने डब्बे में इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा। अब इसकी बारी है, इफ इसमें डोमेन क्या है, -1 है, तो अब पुट करोगे जी f ऑफ -1। पहले f ऑफ 2 पुट किया था, अब f ऑफ -1 पुट करो क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है हमें। तो -1 होल क्यूब x की जगह पे पुट होने जा रहा है -1। हमेशा डोमेन जो होती है वो x होती है, तो x की जगह पे डोमेन रिप्लेस होती है, a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। इसको देखें जी, f ऑफ -1 ये तो 0 के इक्वल है, गिवन है हमें, और -1 क्यूब जो होगा -1 होता है, और ये हो जाएगा -a इंटू 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर है, पावर इवन है तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी, -b प्लस 1। देखिए ये -1 और +1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -a -b। अब देखें मैं ऐसा काम करता हूँ कि जी यहाँ से -1 को कॉमन लेता हूँ, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, ये हो जाएगा a प्लस b। ये सिर्फ माइनस उसको प्लस करने के लिए -1 कॉमन ले रहे हैं, देखे ना, इसको अंदर -1 को अंदर लेके जाओगे यही चीज़ वापस बनेगी।
अब ये जो -1 है इसको इस साइड पे ले आओ, तो ये 0 और -1 हो जाएगा a प्लस बी। आप देख सकते हो बच्चे 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, और आपके सामने a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये एक नई इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। इसे आप कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है ना, हमारा मसला बड़ा आसानी के साथ हल कर रहे हैं। कैसे हल कर रहे हैं जी? हमें क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड करते हैं। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई है आपके पास, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 हो गई है जी, ठीक है। तो आप देखें एडिशन हो रही है ना, -1 माइनस बी और प्लस बी, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3a, 2a प्लस ए, 3a इज इक्वल टू 0 प्लस 6, 6। a किसके इक्वल हो जाएगा जी? 6 डिवाइडेड बाय 3। a इज इक्वल टू द 2। a की वैल्यू तो मिल गई हमें। अब हमें b की वैल्यू कैसे मिलेगी भी बच्चों? हम ऐसा करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी एक में पुट करें। 2 में आसानी से मिल जाएगी, इसलिए मैं 2 में पुट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जी बच्चे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इस a की जगह पे वैल्यू पुट करें, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -2। जी बच्चे, आप देख सकते हो जी, आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ चुकी है। इस क्वेश्चन को गौर से देखें, नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इट्स अप टू यू कैसे आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बुक पे मार्क कर लें, और ये पेपर में आता है, ठीक है। एक फंक्शन आपको गिवन था, और मजीद जो है आपके पास f(2) और f(-1) की वैल्यूज गिवन थी, और फिर आपने इन दोनों को यूज़ किया बारी बारी। पहले इस फंक्शन को यूज़ किया, f(2) निकाला, और उससे आपको एक इक्वेशन नंबर 1 मिली। f(-1) आपने सॉल्व किया, वहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 2 मिली। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फिर आपने ऐड कर दिया, और आपको a की वैल्यू मिल गई। इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक में पुट कर सकते हैं, तो आपने इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया जी। ठीक हो गया जी बच्चे, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डन हो चुका जी। अब्दुल मतीन इधर बच्चा होगा। अब्दुल मतीन, आप ऐसा करें, चैट रूम में जाके ना जितने बच्चे प्रेजेंट है ना, उनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक हो गया। पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में थे और इनकी अटेंडेंस लगनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आइडिया हो जाएगा आपको कितने बच्चे, और वो फिर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 जी। आज तो हाशिम भी क्लास में आ रहा है, हाँ। तो अच्छा, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है दिखाता हूँ बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, देखें जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें लिखा हुआ है अ स्टोन फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। आपने बच्चों क्या करना है, एक हाइट से जो कि 60 मीटर हाइट है, ये समझ लें कि आप एक दीवार पे चढ़े हुए हैं। आपने सोचा कि कोरोना वायरस दीवार पे नहीं लगेगा, तो आप इस दीवार पे चढ़ गए हैं और वहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ है। आप कह रहे हो मत आओ मत आओ। तो ये जनाब नीचे जब आप पत्थर फेंकते हो, कहते हैं स्टोन फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। हाइट ऑफ द फंक्शन, जाहिर है इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी तो होगी ना। ये इसकी हाइट वॉल की, वो कह रहा है जब आपने इसको फेंका, ये जो हाइट है इसको उसने बना दिया फंक्शन एच एफ एक्स। जी बच्चे, कौन है जी इसने हाथ खड़ा किया है? जी बच्चे, जी तो सर जी क्या हाल है? यार ठीक ठाक हाल है, बाद हाल वाल कर लांगे, फिलहाल तुम म्यूट रहो, ठीक है। जब तक आप म्यूट है तो क्यूट है, अदरवाइज फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्र। आपके पास ये जो हाइट है उसे एज ए फंक्शन के तौर पर कंसीडर कर दिया गया बच्चे। अब ये जो फंक्शन है ये हमें बताएगा लम्हा ब लम्हा हाइट क्या होगी। मतलब पत्थर गिराया, जब आपने पत्थर गिराया तो 1 सेकंड गुजर चुका था, यहाँ पहुंचा तो हाइट कितनी थी।
फिर आपने मजीद पत्थर नीचे आया तो टाइम गुजर चुका था जी 1.5 सेकेंड, नीचे आ रहा है ना, तो तब हाइट कितनी होगी वगैरह वो बताएं। तो जब आपका पत्थर पहुंचा जी इस पोजीशन पे तो आपका टाइम गुजर चुका था 1.7 सेकेंड। तो वो कह रहा है जी तब बनाए हाइट कितनी कवर की। और जब सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब जमीन के साथ ग्राउंड के साथ आके आपका स्टोन जो है टच कर जाता है, स्ट्राइक कर जाता है, उस वक्त हाइट क्या होगी और टाइम क्या होगा बताएं। ये सवाल है जी बच्चों हमारा, ठीक है। सवाल को मैंने समझा दिया कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज अ हाइट ऑफ अ स्टोन व्हेन टाइम पास्ट 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1.7 सेकेंड, एंड व्हाट डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब आपके पास से ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाती है स्टोन उस वक्त क्या आपके पास टाइम होता है जी, हाइट होती है, टाइम होता है। ओके जी बच्चे आगे बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे और बच्चों गौर से ज़रा देखिएगा। फंक्शन क्या था जी, एच ऑफ एक्स आपके पास था 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमें गिवन फंक्शन है हाइट का, मतलब आपको हाइट का एक फंक्शन बना के दे दिया गया है बच्चों, ठीक हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाइट बताओ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब आपकी इस हाइट अटेन करने में 1 सेकंड लगे, जब 1 सेकंड का टाइम गुजर चुका तो बताओ हाइट कितनी होगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्केयर। आप बच्चों देख सकते हो जी ये हमारे पास बनता है 40 माइनस 10 30 बन रहा है जी बच्चों। ऐसी बात है जी आपके पास ये 30 मीटर लिख दे इसके साथ, मतलब टोटल 60 थी उसकी हाइट, लेकिन 1 मिनट गुजरने के बाद वो स्टोन कहाँ तक पहुंच चुका था, आधी हाइट कवर कर चुका था। कितनी, 30 मीटर कवर कर चुका था। नेक्स्ट अगली बात वो क्या कहता है, व्हेन x इज इक्वल टू 1.5, जब आपके पास x 1.5 होगा फिर हाइट क्या होगी। आप यहाँ पे बच्चों पुट कर दे 1.5 अपने इस फंक्शन के अंदर, आपके पास 40 माइनस 10 इंटू 1.5 होल स्क्वायर। जी बच्चों इसको ज़रा कैलकुलेट करें, हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद होगा। जी जी मिल गया मिल गया। अच्छा तो ये अगर कैलकुलेटर से हम करें तो ये क्या बनता है जी, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करें 40 माइनस 10 इंटू आपके पास है जी ये 1.5 जी 1.5 होल स्केल, तो ये बन रहा है जी ऑलमोस्ट 17.5, आपके पास 17.5 मीटर। देखिए हाइट कम हो रही है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, तो इसका मतलब है टाइम गुजरने के साथ साथ हाइट कम क्यों हो रही है, क्योंकि नीचे आ रही है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है उसको क्या कर रही होती है, पुल कर रही होती है डाउनवर्ड जमीन की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो स्टोन है, जो पत्थर आपने फेंका है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। ये आपके पास अगले व्हेन, अब x की वैल्यू चेंज करता रहेगा, मतलब टाइम आपका गुजर रहा है। उसने कहा जी व्हेन x इज 1.7 सेकेंड, पुट करते हैं जी h 1.7 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 40 माइनस 10 इंटू 1.7 होल स्केयर, h इंटू 1.7 40 माइनस, देखिए इस वाले को भी मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से अगर सॉल्व कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे पास सिर्फ ऐसा होगा कि 1.7 चेंज होगा। जी बच्चों तो ये आ रहा है जी 11.1, आपका आंसर आ गया जी 11.1 मीटर। ये हमने जनाबे वाला हाइट्स कैलकुलेट कर ली। पहली हाइट ये थी आफ्टर 1 सेकेंड, दूसरी हाइट ये थी आफ्टर 1.5 सेकेंड, तीसरी हाइट आपके पास ये है आफ्टर 1.7। ठीक हो गया जी बच्चे, ये दो रिजल्ट्स जो है आपके सामने मैंने फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट, दिस इज द फर्स्ट वन, ये तो पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट क्या है बच्चे, इसमें सेकंड पार्ट उसने कहा है कि जब जमीन के साथ उसने स्टोन ने स्ट्राइक किया फिर क्या हुआ। आप यहाँ पे लिखोगे स्टोन व्हेन स्टोन strikes the ground
देन फिर ये होता है कि जी आपकी जो हाइट है एच ऑफ एक्स वो जीरो हो जाती है। जाहिर है जब जमीन पे आ गया तो हाइट तो उसकी खत्म हो गई ना। हाइट वो ऊपर से फेंक रहा था नीचे, जब ऐसा ऐसा आके आपके पास जो पत्थर है स्टोन इधर आएगा, फिर तो उसकी हाइट ना रही, नीचे आ गया। तो आपने कहा जी एच ऑफ एक्स जीरो, मतलब एच ऑफ एक्स जीरो का मतलब है आपका फंक्शन जीरो हो गया बच्चों, आपका फंक्शन जीरो हो चुका है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, टाइम कैलकुलेट करूँगा कि कितने टाइम में ये हाइट जीरो होगी, कितने टाइम में आपने, कितने टाइम में जी अटेन की ये जीरो हाइट। ये आपके पास 4 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, और आप देख सकते हो बच्चों एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4 है, एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। देखो जी आपका एक्स क्या है, वो टाइम है, यहाँ पे नजर आ रहा है, तो टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एक्स इज इक्वल टू 2 लेनी है, और ये आपने यहाँ पे लिख देना -2। क्या कर दिया जी आपने, इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, इग्नोर कर दिया। ये आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 6 हल हो चुका है, सॉर्ट आउट हो चुका है जी। बच्चों एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला हो तो हाथ खड़ा कर सकता है, पूछ सकता है जी। तो जी उबैद बच्चे आपका सवाल है, मैं ज़रा आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर आप बोलिएगा जी उबैद बच्चे। सर वो थोड़ा मेरा नेट का इशू आ गया था, तो सर मुझे दोबारा से बता दें, ये ओके जी, मेरा ओके नेट का ओके, मैं इशू आ दोबारा बता देता हूँ बच्चों समझ। को, बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। ओके जी बच्चे, यहाँ पे देखें एच ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, आपने कैलकुलेट करनी है हाइट बारी बारी। आपके पास आफ्टर 1 सेकेंड हाइट क्या होगी, आपने 1 पुट किया है, इसमें एक्स की जगह ये हाइट आ गई आपके पास आफ्टर 1 सेकेंड, और जब आपने एक्स इज इक्वल टू 1.5 पुट किया इसमें हाइट में, हाइट के फंक्शन में, यू विल गेट अनदर हाइट 17.5 which is a height after a 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन गुजरने के बाद ये आपके स्टोन की हाइट थी, एंड आफ्टर 1.7 सेकेंड टाइम पासिंग आपके पास जो हाइट कैलकुलेट होगी वो 1.7 के ऊपर 11.1 मीटर। ये आपने 3 हाइट्स कैलकुलेट की जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे आपने स्टोन को नीचे फेंका। और दूसरे पार्ट में उसने कहा था कि आपके पास जो है वो व्हाट डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब जो है स्टोन जमीन से गिरेगा, जाके स्ट्राइक करेगा, तो क्या कितना टाइम उसे लगेगा जमीन के साथ गिरने में। उसने कहा कि जी आप जब व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड एच ऑफ एक्स जीरो हो जाता है, क्योंकि हाइट जीरो हो चुकी है। देखिए ना पत्थर आगे गिर गया है तो हाइट तो ना रही, तो एच ऑफ एक्स जीरो हो गया। एच ऑफ एक्स जीरो का मतलब ये है कि हमारा ये गिवन फंक्शन जीरो के इक्वल हो गया। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर स्विच करवा दिया और 40 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। एक्स स्केयर 4 के इक्वल, एक्स स्केयर 4 के इक्वल है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस अंडर रूट के साथ आता है, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता, तो आपने यहाँ पे लिखा जी एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड लगेंगे उसे ज़मीन तक पहुँचने में, जो पत्थर आपने यहाँ पे ऊपर खड़े होके नीचे की जानिब फेंका था। ठीक हो गया जी बच्चों। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मैं आप सबको लेके चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ मैं अपना बुक के अंदर, ताकि आप सबको क्योंकि ना मेरे शहजादे बुक शुक तो नहीं खरीद चुके होंगे ना, हमें बस मुझे पता है अभी तक तो सोच रहे होंगे कि लेनी। अच्छा अगले सवाल से पहले एक डेफिनेशन आपको समझाऊंगा। कौन सी डेफिनेशन है, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है बच्चों। देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन से मुराद ये है कि जब कोई कर्व, जब आपके पास कर्व्स कौन सी होती हैं, जैसे ये ग्राफ है और ये कर्व है, इसी तरह से सिनुसाइडल कर्व्स, हमने फर्स्ट ईयर में बोथ कर्व्स के बारे में सीखा है, जाना है, पढ़ा है। Okay, sometimes a curve is described by expressing both x and y as the function of a third variable t and theta। जब आपके पास x और y दोनों ही आपके पास फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल के तौर पर एक्सप्रेस किए जाएं, हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है जी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं जी। ठीक हो गया। इसकी कहने के बाद ये है कि व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस x एंड y इन थर्ड वेरिएबल, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, x और y को एक तीसरे वेरिएबल के साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, विच इज 2। पहले हम फंक्शन को कैसे यूज कर रहे थे,
एफ ऑफ एक्स, मतलब 2 वेरिएबल यूज कर रहे होते थे, एक्स और वाई जस्ट ओनली। अब क्या हो रहा है, एक्स को अलहदा आप टी वेरिएबल में एक्सप्रेस कर रहे हैं और वाई को अलहदा से टी वेरिएबल में, थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया। whenever you used a third variable rather than x and y, then this function is called a parametric function and these equation are called the parametric equations। बच्चों नीचे आपको कुछ इस फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस होते कैसे हैं उनकी उनकी कुछ फॉर्म्स दी हुई हैं, जिसमें हम देखेंगे कि 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, x इन टर्म ऑफ आपके पास t, y इन टर्म ऑफ t। जी बच्चे आपका सवाल है जी। जी बोलिएगा जी बच्चे, जल्दी कीजिएगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। हवा में टाइम। सर वो पीछे करना जरा, मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा नोट करना था, थोड़ा सा रह गया सर। बच्चे वो रिकॉर्ड हो गया, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक हो गया। मैं आपको जो है ना रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, दूसरा स्क्रीनशॉट भी शेयर हो जाएगा। अब मैं ये क्यों मूव कर चुका हूँ, उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर, ठीक हो गया। आप बेफिक्र रहिए, ठीक होगा सर। एंड में मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा उसको, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके बेफिक्र है बच्चे, बेफिक्र। ओके जी, अच्छा आप परेशान ना हुआ करें, जो लेट आ रहे हैं इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है आपका, ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे मेरे, और आप इजीली दोबारा से भी सुन सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे आपको तमाम स्लाइड्स के जो हम यहाँ पे बना रहे हैं जी। तो मैंने बताया जी ये पैरामेट्रिक फंक्शन है जिसमें हम देख रहे हैं कि x इन टर्म ऑफ t, y इन टर्म ऑफ t, x इन टर्म ऑफ थीटा, y इन टर्म ऑफ थीटा, x इन टर्म ऑफ थीटा, y इन टर्म ऑफ थीटा, ये आपके पास सारी पैरामेट्रिक फॉर्म्स हैं जी, ठीक है। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म्स हमारी हेल्प करती हैं हमारे सवालात को सॉल्व करने के लिए। कैसे हेल्प करती हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें 2 पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है। ये एक गिवन है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जब हमारा x और y दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हो थर्ड वेरिएबल के अंदर, these two are called the parametric equations। now we have to show that equation of a parabola which is y square is equal to 4ax। बच्चों ये जो आपकी इक्वेशन है ये बना के दिखाओ, ये शो करके दिखाओ, कैसे करनी है, इन दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन को यूज करके करनी है। बात समझ आ रही है मेरी, कि ये बनानी है, कैसे बनानी है, इन दोनों को यूज करना है जी आपने, ठीक है। अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वहाँ पे इस पूरे सवाल को हल करते हैं जी कुछ, ठीक हो गया जी। देखते हैं कैसे सवाल होता है। देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैं लिखूंगा, मुझे जो गिवन है पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामेट्रिक इक्वेशंस कौन सी है, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरी क्या है जी मेरे पास, y इज इक्वल टू 2at, इक्वेशन नंबर 2। देखें जी जो चीज़ हमने प्रूव करनी है ना वो क्या है, वो आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हम उस प्रूव करने वाली चीज़ में खास तौर पर देख रहे हैं कि t तो है ही नहीं, t तो है ही नहीं, इसका मतलब है t को खत्म करें इन दोनों में से तो फिर जाके बन सकती है, हिंट मिल गया हमें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, t को खत्म करने के लिए पहले मैं काम करूँगा जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, हम क्या तो इक्वेशन नंबर 2 को लेके आए, y इज इक्वल टू 2at, यहाँ से t को सेपरेट करें, y ओवर 2a कर दें, इज इक्वल टू t हो जाएगा, t सेपरेट हो गया, t इज इक्वल टू y ओवर 2a। अब इसको पुट कर दें, t की वैल्यू को आप पुट करेंगे, देखिए क्या पे पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जी। बच्चे 2 में नहीं करनी, 2 से तो निकाल रहे हैं, 2 से तो आपने t की वैल्यू निकाली है, इसे 1 में जाके पुट करेंगे। अब जब 1 में आप पुट करेंगे बच्चों, देखेंगे आपकी पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। देखते हैं बनती है नहीं बनती। x इज इक्वल टू a, t की वैल्यू पुट करें जी y ओवर 2a का होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू a y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ठीक हो गया जी। x इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल, y स्क्वायर ओवर 4a, इसको इधर लेके आए, 4ax इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बन गई हुई बच्चों, विच इज रिक्वायर्ड, मतलूबा जो हमने शो करके दिखानी थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बच्चों क्या है ये,
पैराबोला। अब पैराबोला होता कैसे है, मैं आपको जस्ट इसका छोटा सा ग्राफिकली व्यू बताता हूँ, ये इसकी कैसे होती है, कर्व कैसी होती है, बिकॉज हम कर्व लगा के बैठे हुए हैं ना, और हमें ये भी पता है पैरामेट्रिक फंक्शन कर्व्स के लिए यूज होते हैं। तो ये बच्चों कुछ इस तरह की कहानी होती है, ये हाफ सर्कल जैसे आप देख लें इस तरह से, दिस इज द पैराबोला, ये इसी की इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 4ax², जो हमने बना के दिखाई। और कैसे बनाई बच्चों, आप सबने देखा कि हमने इन दो पैरामेट्रिक गिवन इक्वेशंस को यूज किया, इसको यूज करके इसकी हेल्प से आपने क्या किया, पैराबोला जो है उसकी इक्वेशन को ड्राइव किया। जी, एनी प्रॉब्लम, कोई मसला? ओके जी, चलें जी, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। इसी क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों सेकंड पार्ट है जी, बड़ा आसान है जी और इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके पास। ये सेकंड पार्ट है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, ये भी देखें ना, x थीटा की टर्म में शो हो रहा है, y भी थीटा की टर्म में शो हो रहा है। तो दैट मीन्स के बच्चे बस अभी ये क्वेश्चन नंबर हमने 5, 6, 7 जो है ना कंप्लीट कर लें, हमारी वैसे क्लास 10 मिनट की रहेगी है, ठीक है। परेशान नहीं होना, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, बेफिक्र हो जाए, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आपके पास देखें, ये जो इक्वेशन है ना, इलिप्स की इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये बनानी है जी। आप इन दोनों को यूज़ करके जो हमारी पैरामेट्रिक, ये x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, इन दोनों को यूज करके आपने ये बनानी है, जो कि आपकी क्या है, इलिप्स। इलिप्स की शेप कैसी होती है, देखो जी, बड़ी इंटरेस्टिंग शेप होती है। इसकी शेप जो है बच्चों इस तरह से, जैसे आपके होंठ है, आपके जो होंठ है, आपके होंठों की मानद इसकी शेप होती है। इसको चैप्टर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, इसका माइनर एक्सिस में, उसके बाद मेजर एक्सिस क्या होता है, सारी डिटेल बातें हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। फिलहाल हम सवाल हल करने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। जी बच्चे, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। और ये बच्चा कौन है जी, वीडियो स्टॉप कर जी बच्चे, अपना व्हाइट बोर्ड आ गया जी, व्हाइट बोर्ड। एंड वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 7 एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट सेकंड पार्ट में पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या गिवन है जी, पैरामेट्रिक इक्वेशन, हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, x के अलोंग हमेशा cos आता है, याद रखिएगा जी, एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, ये गिवन है बच्चों, ऐसा नहीं, मैं खुद से नहीं लिख रहा, ये गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा जी, अब मुझे प्रूव क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में हिंट के तौर पर लिख दूँ, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम अपने प्रूफ को देखें तो हमें नजर आ रहा है कि एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस के स्क्वायर लिए जाए। हम यहाँ पे बात करते हैं जी टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले। अपना ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जी बच्चे किसी का सवाल है जी शहजाद खटक साहब, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बाकी सारे बच्चों को आवाज आ रही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसे वो देखें जी, अब ये इसमें मुझे दोबारा हिंट नजर आ रहा है कि x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर है। अब मैं इस रिजल्ट में क्या करूंगा, ये जो a स्क्वायर है इसको इधर ले आता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको पहले इक्वेशन 1 बोल दें और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होगी जी बच्चे। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये a स्क्वायर है जी, इसको आप जरा डिनोमिनेटर में लेके आए और देन आपके पास देखें जी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा एंड y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। जी बच्चे देखें, आपने ये जो टाइप कर ली इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो चुकी है जी बच्चे, ठीक हो गया। अब देखें वहाँ पे हमें क्लियर हिंट नजर आ रहा है, इंडिकेशन नजर आ रही है प्लस का साइन, इट मींस वी हैव टू ऐड दीज इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, एडिंग, आप यहाँ पे लिखें जी एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। ये देखें जी बच्चे, आपके पास इक्वेशन नंबर
3 and 4 ऐड होने चाहिए, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, लेफ्ट साइड में ऐड कर दी बच्चे, ठीक हो गया। एंड राइट साइड को राइट साइड में आपने ऐड करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करें जी बच्चे, आपके पास एक रिजल्ट था ट्रिग्नोमेट्री में जी, याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्विवेलेंट आ गया जी बच्चों। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जो कि आपने जी फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपने एट द एंड लिख देना है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक हो गया जी बच्चे। तो जी, एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चे का क्वेश्चन हो जी, आप चैट बॉक्स के अंदर आके पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको माइक अनम्यूट कर दूंगा। ओके जी, ऐसा जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके चलें जी, आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी बच्चों। आपने तीसरा पार्ट जो है वो खुद करना है और बड़े अच्छे से बेहतर अंदाज से आपने बच्चों इसको तैयार करना है, इसको लिखना है, अपना कॉपी बनाएं और होप्स हो कि आप सबको समझ भी आ गया होगा, मज़ा भी आया होगा और आपको पता चल रहा होगा कि इस वक्त टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह से हम डिस्टेंस बेसिस के ऊपर बैठते हुए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए और कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए फिर भी अपनी एजुकेशन के सफ़र को जारी और सारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और लड़ रहे हैं और बेहतर अच्छे अंदाज के साथ पढ़ रहे हैं। जी मेरे बच्चों, तो आज का लेसन प्लान जो है आपका ख़त्म हुआ। आपको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में ये सारा लेक्चर मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भी मिल जाएंगे। तैयारी करें अच्छे से, अपनी एक कॉपी बनाएं, डे टू डे काम करें और इंशाल्लाह ताला जैसे सिचुएशन बेहतर होगी आप सबको जो है वो इंशाल्लाह जो है वो कॉलेज में बुला लिया जाए। जी अब्दुल मतीन, बच्चे अटेंडेंस जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं बच्चों के, वो मुझे सेंड कर दीजिएगा अपना व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक हो गया जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं कल नई क्लास के अंदर नए जज्बे के साथ, नए जोश खरोश के साथ। जी किसी बच्चे का अगर सवाल है तो वो पूछ सकता है, दो रेज हैंड में। जी 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 बच्चे जी। सर वो आपको मैंने बोला था सर ग्रुप बना लें इसी ऐप के अंदर, वो नहीं हाँ बनाया बच्चे आपने। देखें, ग्रुप बनाने के लिए पता है क्या होगा, आप सबको फिर मुझे ऐड करना पड़ेगा। आप पहले मुझे मेरी आईडी को ना ऐड करें। आप सबको मेरा ईमेल एड्रेस शो हो रहा होगा, mohsin@eteacher.pk, mohsin@eteacher.pk को आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या आप जाएं, ग्रुप ऐड में करें। भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, हाँ मैं फिर हम ग्रुप बना हुआ है, लेकिन मसला ये है कि पहले आप मेरी जूम लिस्ट में ऐड होंगे, कॉन्टैक्ट्स में ऐड होंगे, ठीक है, देन फिर आप जो है वहाँ पे ग्रुप में आ सकते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। जी शहजाद सही खटक, सही है। शहजाद खटक, शहजाद खटक बच्चे आप बोल सकते हैं। डार्क शेडो आप बोल सकते हैं बच्चे। जी बच्चे जिन्होंने हाथ खड़े किए अंकल हुए बच्चे। मजबूर भी है सर आज। अच्छा अंकल मजबूर भी है, ठीक ठीक। जो बच्चे शहजाद आप बोलते ही हो बच्चे, हाथ खड़ा करके बोलना। चलें जी, बहुत अच्छी बात, आप सब बच्चों ने जो है बड़ा अच्छे अंदाज से लेक्चर समझा और साथ दिया। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल।